Sir, did I fail or did I pass? बेटे मुझे पता ही नहीं आपके कितने मार्क्स हैं, मैम सेंड करेंगे तो देख लेना। अभी जब Oh, सेंड करेंगे तो देख लेना, ठीक है। alright. ये लो, थैंक यू। ले जाओ इसको, यस। चलो बॉयज, कल ये एक्सरसाइज हमारी अभी थोड़ी सी रह गई थी, पहले इसी को कर लेते हैं जी। जी आपके पास नहीं, आप थे नहीं, आपको मिल जाएगी बाद में। द रिवर हैज फ्लोड ओवर इट्स बैंक्स। द रिवर हैज फ्लोड ओवर इट्स बैंक। द रिवर इज फ्लू ओवर इट्स बैंक। द रिवर हैज फ्लोन ओवर इट्स बैंक्स। बेटा ये भी गलत है, क्योंकि फ्लो की थर्ड फॉर्म फ्लोड ही होती है। एक फ्लो होता है बेटे FLOW, जिसका मतलब होता है बहना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड, थर्ड फॉर्म होती है फ्लोड। एक बेटा फ्लाई होता है, उड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। सो बेसिकली द आंसर वुड हैव बीन ए या बी में से कुछ भी सिलेक्ट करते, दैट वुड हैव बीन योर आंसर। Sir, A and क्वेश्चन नंबर B 19, both the वेयर same. सेम है, ए एंड बी जी दोनों सेम है, कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। 19, वेयर इज यू लास्ट नाइट। यार इधर तवज्जो करनी है। लास्ट नाइट है तो इज नहीं हो सकता, वेयर वर यू लास्ट नाइट होना चाहिए, शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर Delta. 20, आई जी बेटे, आई फॉरबेड हिम टू गो देयर। फॉरबेड का मतलब था मना करना। आई फॉरबेड हिम टू गो देयर या फॉरबेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, दोनों ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम गोइंग देयर नहीं है, आई फॉरबेड हिम टू गो देयर मौजूद है, इसलिए ये सिलेक्ट करेंगे, बाकी गलत है। ही वॉक, यार आपका दोनों का ध्यान इधर नहीं है, ये सीख लो। ही वॉक एज, ही के साथ तो वॉक हो ही नहीं सकता, सो दिस इज रॉन्ग। ही वॉक्स as if he was a prince, as if he was a prince, as if he were a prince। ब्रावो और चार्ली में क्या गलत है? कुछ भी नहीं, टेंस का फर्क है, दोनों एक्सेप्टेबल हो सकते थे। Is it delta? अब जरा गौर से समझ लें कि डेल्टा क्यों है और क्यों नहीं हो सकता। आई विश ही वॉज हेयर। आई विश ही वर हेयर, दोनों में से एक ठीक है, गलत है। I wish she was here. देखने में ऐसा ही लगता है, देखने में ऐसा ही लगता है कि दोनों में से एक ठीक है, एक, लेकिन ये दोनों ठीक है। ये ठीक है, ये दोनों ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन, बेटा मुझे प्लीज बात कंप्लीट करता हूँ फिर आप पूछना। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है, पलक इधर सामने देखना। अब्दुल नान इधर देखो। आई विश ही वॉज हेयर, आई विश ही वर हेयर, दोनों ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, सिचुएशन क्या है? हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश ऐसा होता। जब भी अंग्रेजी में काश ऐसा होता की बात आती है तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, लाइफ में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो दोनों पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो ये काम पॉसिबल है, या ये काम इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे, आई विश मेरा दोस्त आज यहां मौजूद होता। अगर वो जिंदा है तो ये पॉसिबिलिटी इसकी है कि नहीं है? आई विश ही वॉज हियर ठीक होगा। काश मेरा दोस्त आज यहां होता, अगर वो मर चुका है तो, हमदान साहब इधर ध्यान होना चाहिए प्लीज। अगर वो मर चुका है जिसके बारे में If बात she कर रहा हूँ, were तो क्या ये he पॉसिबल है? was here. तो I फिर mean क्या he होगा? were. आई विश ही वर हियर। किसी को कोई कंफ्यूजन? आई विश आई वॉज अ मिलियनेयर, पॉसिबल है ना? तो फिर क्या आएगा? Everyone. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आई विश आई वर अ मिलियनेयर, इसका मतलब है मैं ये समझता हूं ये पॉसिबल ही नहीं है।
समझ आई मेरी बात? अब अंग्रेजी में जब आप लिख रहे होंगे तो आपका ये वॉज और वर का इस्तेमाल बता देगा आप इसको पॉसिबल समझते हैं या। And ये I बेटे किसके wish आपके I पाँव के were पास a होगी यकीनन, millionaire. है ना? अब इसको पाँव नहीं मारो, इसको साइड पे रख दो। हो गई है, उठा के रखो। Sir, सो द if आंसर the इज ही वॉक्स एज इफ ही वर अ प्रिंस। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है वो शहजादा हो, क्योंकि शहजादा होने के लिए जरूरी है कि आप बादशाही घर पैदा हुए हो। गुड सो फार। आगे चलते हैं। वुड दैट, अंग्रेजी में बेटे एक रिवाज है, काश के लिए वुड दैट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और ये हमेशा उस काश के लिए इस्तेमाल होता है जो पॉसिबल नहीं होता। तो इसके अंदर आंसर आएगा वुड दैट माई फादर वर अलाइव। वॉज नहीं हो सकता, अब्बा एक ही है, लेकिन इस्तेमाल क्या होगा? वर। क्यों वर इस्तेमाल हो रहा है? ये जाहिर कर रहा है कि ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है। वो वाला काश जो पॉसिबल नजर नहीं आता उसके लिए मैं हमेशा वुड दैट इस्तेमाल करता हूँ। 23, आई फॉरबेड हिम, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ तो फॉरबेड के साथ टू आएगा या फ्रॉम आएगा, लेकिन वो तो मना करने के लिए होता है। गुड बाय में तो मना नहीं किया जाता, ये गलत है। गुड बाय के लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, आई बेड हिम गुड बाय। सी आंसर, why आई बेड हिम, bid not forbid? मैंने उसे अलविदा कहा। जी बेटे, Why bid but not forbid? और बेड का मतलब होता है मना करना, बेड का मतलब मना करना नहीं होता बेटे, बेड का मतलब होता है अलविदा करना। Oh, okay. वे गुड सो फार। अब आपके पास जो आपको वर्कशीट दी गई है वो खोल लीजिए। ये किसके पास है गोल्ड बोतल? ये प्लीज इसको उठा के बाहर रख, उठा के इसको बाहर रख के आओ ना, लग जाएगी किसी का, गिर के टूटेगी तो। जल्दी जाओ, शाबाश। ये बेटे जो करेक्शन की प्रैक्टिस पिछले 3-4 दिन से मैंने शुरू कराई है, कुछ बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट की, ये आज उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट 2 एक्सरसाइज। यार इसको उठा के बाहर रखो यार, यार तुम लोग पता नहीं नर्सरी प्रेप के बच्चे हो। ये उसकी लास्ट 2 एक्सरसाइज है। इसके बाद मैं बेसिक्स जो ग्रामर की आपकी गलतियां जो मुझे नजर आती हैं कि पेपर में बच्चे करते हैं, मैंने वो आपके सामने रख दी हैं। आई होप आप इन गलतियों को दोबारा नहीं करेंगे, और आप इनको बार बार पढ़, इन वर्कशीट्स को बार बार आप गो थ्रू करेंगे। हमदान साहब, सर इधर तवज्जो दीजिए प्लीज, ठीक है? हमदान, आपको पता है माइकल जॉर्डन कौन है? उसके नाम पे जॉर्डन होते हैं। ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड टू अ डिनर। बेटे prepositions एक ऐसी चीज है जो हमें सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। हर लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के prepositions डिफरेंट होते हैं बेटे। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, preposition के बारे में मिसकॉन्सेप्शन ये है कि इनकी कोई ट्रांसलेशन होती है, ठीक है? मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ आमतौर पे लफ्ज ऑन के लिए ट्रांसलेट कर दिया जाता है पर, इन के लिए ट्रांसलेट कर दिया जाता है में, ठीक है? मिसाल के तौर पे माई फोन इज इन माई पॉकेट हम कह देते हैं। बेटे ना करो, इधर ध्यान दो। हम क्या कह देते हैं? माई फोन इज इन माई पॉकेट। आप आपसे पूछूं आप कहाँ बैठे हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर कहेंगे ना, हालांकि ये गलत है बाय द वे। इस वक्त जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वहां पे ऑन द चेयर गलत है। अगर कुर्सी का बाजू हो, यार इधर ध्यान दो ना, थोड़ी देर बाद में बात करना। अगर कुर्सी का बाजू हो तो हमेशा इन द चेयर होता है। मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट हो गया था, आपको वापस नजर आ रहा होगा, स्क्रीन वापस शेयर कर दी है।
अंग्रेजी में और उर्दू में हमारे यहाँ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती हैं, आम रिवाज ये है, प्लीज जरा 100% अटेंशन दीजिए। आम रिवाज ये है कि हम समझते हैं इनकी वर्ड्स की ट्रांसलेशन होती हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होती हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट है, किसी भी जुबान में ऐसा नहीं होता। मैं उसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ, प्लीज जरा गौर देखिए, गौर से। अरबिक में एक लफ्ज लिखा जाता है किताबुन अला मकदुन, किताब मकद पर पड़ी है, किताब मकद पर पड़ी है। किताबुन फी दफ्तरुन, दफ्तर वैसे कॉपी को भी कहते हैं, किताब दफ्तर के अंदर पड़ी है। अब इससे जरा अंदाजा कीजिए, आपको क्या पता लगेगा कि अला का मतलब क्या है, पर। और आमतौर पे अरबिक में हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, इसका तर्जुमा पर कर देते हैं। और फी का मतलब आपको लगेगा मैं, और हम ऐसे ही कर देते हैं, मैं कह देते हैं लहू माफिस समावा। जी ठीक है, कोई बात नहीं, सुने के मैं 6:15 पे क्लास दे दूंगा। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, अल्लाह के लिए कहते हैं, अल्लाह ही का है जो भी आसमानों में है और जो भी जमीन में है। बेटे इधर जिमल, अगर आपका ध्यान नहीं है तो इन दोनों को लो बाहर जाके बैठ जाओ यार, इधर बैठ, इधर इसके लिए मैंने बुलाया ना। लहू माफिस समावाती, अल्लाह के लिए है जो भी आसमानों में और जो भी। आला का मतलब होता है पर, ठीक है ना। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु हम कहते हैं, अलैहि सलाम जैसे हम कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम, अला पर हम कह देते हैं इसको तर्जुमे में। लेकिन जब हम नमाज के लिए अजान होती है तो हम क्या कहते हैं, हय्या अलस सलाह। अब क्या इसका मतलब है, नमाज के ऊपर आओ, या हय्या अलल फलाह कह देते हैं। एरा आप तो अरब में रहती हो ना कहीं, है ना? Yes, sir. आपको थोड़ी बहुत अरबिक आती है? थोड़ी बहुत जिस तरह शाये होती है। चलो, जैसे अब मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल दी, अब आप देखें ना, अगर अला का मतलब पर ही लेना है तो फिर तो क्या मतलब इसका, हम कैसे ट्रांसलेशन इसकी ये कर सकते हैं, यार अब फलक ना कर, हम कैसे इसकी ये ट्रांसलेशन कर सकते हैं, नमाज की तरफ आओ, फलाही की तरफ आओ। आपको मेरी बात, ये बात समझ आ गई? इस सारी बात से Yes. मैं खुलासा पता क्या निकालना चाहता हूँ, प्रपोजिशंस के लिटरल मीनिंग्स के साथ ट्रांसलेशंस नहीं होती हैं, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होती हैं। यस, It's based ज्यादातर off आला पर के मानों में context. इस्तेमाल होता है, लेकिन जरूरी नहीं। It's based off अब आप कुर्सी के अंदर context, थोड़ी not बैठे हुए हैं। यस, ज्यादातर इन अंदर के लिए इस्तेमाल होता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। दोनों बातें समझ आ गई? अब yes. आपने ज़हन में सोचना है कि Yes. हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह का मतलब क्या होगा। हम बाद में कभी इसको डिस्कस करेंगे, आज नहीं मैं इसको छेड़ूंगा। अंग्रेजी में भी इसी तरह होता है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशंस फिक्स्ड होते हैं, आपको पता होना चाहिए फलां वर्ब के साथ। और ये कैसे पता लगता है, आप उसके नेटिव लैंग्वेज को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस बनती है। देयर आर नो रूल्स टू इट, देयर आर कन्वेंशंस टू इट। इसको ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है, रवायात है। ही हैज बीन इल, जैसे मिसाल के तौर पे ये, जब भी टाइम की बात आती है हम इसी तरह बोल देते हैं, फ्रॉम का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन इसके लिए हमेशा इस्तेमाल क्या होना है, मानूर आपको ध्यान है मेरी तरफ, या लफ्ज इस्तेमाल होना है, सिंस या लफ्ज इस्तेमाल होना है। प्लीज आप नहीं आंसर्स दें, मुझे पता है आपको आंसर्स आते हैं, आप जितना बोलेंगे उतना ज्यादा अपनी तालीम झाड़ सकते हैं। आप प्लीज इस वक्त मुझसे रिसीव करने आए, पहले मुझे सुन लें, एंड में बोलिएगा आप, ठीक है? मैंने आपको पहले भी समझाया, आपके नॉलेज से मैं इंप्रेस नहीं होने लगा, कम से कम आई विल बी द लीस्ट गाय, द लास्ट पर्सन ऑन द वर्ल्ड जो आपसे इंप्रेस होगा। आई डोंट थिंक मैं कभी भी इंशाल्लाह इंप्रेस हो पाऊंगा किसी से भी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपकी ये ड्यूटी भी नहीं है कि आप मुझे इंप्रेस करें सही जवाब देके। मेरे से आप ये नहीं सुनेंगे वाह तू बड़ा इंटेलिजेंट और कमाल का बच्चा है। आप, मैंने, मेरा काम ही नहीं है ये, मेरा काम है आप जहां भी खड़े हैं उससे बेटर आपको होने की तरकीब करनी है, दैट्स इट। सही है? इसलिए आप मेरे से पहले सुन लें, फिर एंड पे हम जवाब आपसे लेते हैं। अगर आपको लगता है मेरा जवाब गलत है, हम बहस करेंगे उस पर बकायदा, सर ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। ओके, अब सिंस और फॉर के बारे में जो मैं बात बता रहा हूँ इस पे जरा फोकस करें। बात क्या बता रहा हूँ, टाइम के लिए हमेशा या सिंस इस्तेमाल होगा, या हम वक्त जब भी बताते हैं दो तरह से बताते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे या तो ये
कि हमने क्लास शुरू की है 1 सितंबर से। कब से शुरू की है? या हम कहेंगे हमने क्लास शुरू की है 2 महीने पहले। दोनों बातों का मतलब समझ आ गया आपको? जब मैं 2 महीने पहले कह रहा हूं तब भी मैं 1 सितंबर की अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं, सपोजिंग कि आज 30 अक्टूबर आज है नहीं, आई नो। और जब मैं कह रहा हूँ 1 सितंबर से तब भी मैं 1 सितंबर की बात कर रहा हूँ, सेम टाइम की बात कर रहा हूँ ना दोनों से। लेकिन जब भी आपके पास बेटे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही होती है कि हम फलां दिन से बात कर रहे हैं और अब तक टाइम कितना गुजरा है उसकी बात नहीं हो रही, तब हम हमेशा सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस हमेशा पॉइंट इन टाइम के बारे में होता है। और फॉर इस्तेमाल करते हैं जब भी आपने क्वांटिटी ऑफ टाइम बतानी हो। जैसे अगर ये लिखा होता है मैं 1 हफ्ते से बीमार हूं, तो हम क्या लिखते हैं? ही हैज बीन इल फॉर 1 वीक। ही हैज बीन इल। और अब चूंकि इसने 1 हफ्ते का नहीं, क्वांटिटी नहीं बताई, पॉइंट इन टाइम बताया, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस ही हैज बीन इल। तो ये संडे वाला ये आंसर इसका ठीक है बेटा। एक और सेंटेंस अभी करेंगे, फिर वो चूंकि मैथ्स के दूसरी क्लास के सर आ गए हैं, उनकी क्लास है, मैं आप लोगों को उधर भेज दूंगा, मैं अपनी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू कर लूंगा। माई फ्रेंड इज एंग्री ऑन मी। एंग्री के साथ आप याद रखेंगे हमेशा, या तो होता है एंग्री एट, या होता है एंग्री एट, या होता है एंग्री विद। एंड सेम गोज फॉर द वर्ड एग्री। एग्री के लिए भी आपने इस बात को याद रखना है, एग्री के साथ भी यही रूल अप्लाई होता है, आगे जाके शायद आ जाएगा। एग्री टू होता है या एग्री विद होता है। रूल क्या है? रूल ये है बेटे कि ये जो विद वाला लफ्ज है ना, ये आता है पर्सन के लिए। एंग्री विद किसके लिए आता है? और जो टू या एट है ये किसके लिए आते हैं? थिंग्स के लिए। जैसे आई विल एग्री टू योर प्रपोजल। अमनान यार देखना टाइम जाया ही हो रहा है ना यार, कि नहीं जाया हो रहा? जाया ही हो रहा है। तो इससे इससे बेहतर है बेटे गाड़ी में पेट्रोल डलवाया कर, इस्लामाबाद चला जाया कर, 2-3 और जोगर खरीद ले, कल किसी गरीब का भला हो जाएगा। उससे जोगर खरीदेगा उसकी तनख्वाह निकल आएगी। क्लास है यार, पढ़ने पे ध्यान दे, क्या शापर के साथ खेली जा रहा? एक सवाल भी वर्कशीट में सॉल्व किया? कोई एक लफ्ज लिखा है वर्कशीट में? Sir, is that मैं ये भी नहीं is कह that सकता तुझे उठा के बाहर फेंकूंगा, तुझे उठाऊंगा कैसे? काम पे यार ध्यान दे, कुछ सीख ले, अल्लाह का वास्ता तुझे कुछ सीख ले। sir is इधर the ये मैं answer आंसर out? देता हूँ, उसके बाद आपका पॉइंट सुनता हूँ। माई फ्रेंड इज एंग्री विद मी होना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? पर्सन के साथ क्या इस्तेमाल होता है? विद। एट इस्तेमाल होता है चीज पे। माई फ्रेंड इज एग्री एंग्री एट माई बिहेवियर। माई फ्रेंड इज एंग्री एट द सिचुएशन। अब मेरा आप बोले, आप क्या कह रही थी? I was asking if the answer was alpha, जो but मैंने it's आपको Bravo. इसी, हाँ वो देखा ना आपने, मैं ही समझा रहा हूँ, पूरी बात कंप्लीट होने के बाद पूछेंगी सवाल तो शायद सवाल की जरूरत ही ना रहे। मुझे यहाँ पर एक मीम याद आ गई, कहता है कि ना कल की परेशानी मत लो, क्या पता तुम कल हो ना हो। लेकिन ये बात दुरुस्त, आपको इस दुनिया में अगले दिन की परेशानी के लिए भेजा गया है। आप दुनिया में यहाँ अपने हाल को सेक्रीफाइस करेंगे या मुस्तकबिल को? यूर आइदर सेक्रीफाइसिंग योर प्रेजेंट और योर, आई विल ऑलवेज एडवाइज यू, हाल को सेक्रीफाइस कर लें, फ्यूचर को मत करें। कौन? मीम वाला तो ये कह रहा है कल की टेंशन ही ना लो, क्या पता पहले ही मर जाओ। जी बेटे, इंग्लिश का टेस्ट नहीं, मार्क्स स्कीम से चेक हुआ है, क्यों? वो गलती है? मैं थोड़ी देर इसके बाद पूछ लेता हूँ। ओके बेटा, मैथ्स वाले बच्चे जो उस क्लास के हैं, मैथ्स वाले उधर चले जाए, मैं इधर अपनी मैथ्स की क्लास शुरू कर लूँ। बेटा बात सुनिएगा प्लीज। आप लोगों का मेरे पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी का भी टेस्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मैं भिजवा देता हूँ आपको, वहीं पे आपको मिल जाता है।